हेलो अस्सलाम वालेकुम। गाइस, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ कि आजकल बहुत मीडिया में बहुत ये फैला हुआ है कि कुरान पढ़ने का सवाब हमारे माँ बाप को नहीं पहुँचता। इसका कुरान पढ़ने का जो है कोई फ़ायदा नहीं है। आप उनके लिए एक उम्रा कर लें या आप उनके लिए पैसा निकालें, गरीबों को दें। वो बात सही है, आपको करना चाहिए, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है तो वो उम्रा नहीं कर सकता। जिसके पास पैसा नहीं है वो गरीबों को पैसा नहीं दे सकता। देगा तो हद से हद, जब उसके पास होगा जब देगा। लेकिन कुरान ऐसी चीज़ है कि वो आप अपने घर में बैठ के वक्त निकाल के आप पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पढ़ने का कोई वो नहीं रखा कि आपको कुरान जो है आप इसके लिए पढ़ना है उसके लिए पढ़ना नहीं। कुरान पढ़ने का कोई वो नहीं है, कभी भी पढ़ा जा सकता है। और अगर अपने महबूबों के लिए, अपने माँ बाप के लिए आप कुरान पढ़ते हो तो वैसे ही आपके घर के एक एक बच्चा, एक आपकी नस्लें वो भी देख रही है कि कुरान पढ़ने का कितना सवाब है। हज, उम्रा, ज़कात, फ़ितरा, ये सब एक अलग है सिलसिला। ये करना ही करना है, दुआएं करनी ही करनी है, मरते दम तक करनी है। लेकिन कुरान ऐसी चीज़ है जो कि आपकी बस में है। उसके लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जब पैसा होगा तब आप उम्रे पे जाएंगे, जब आपके पास पैसा होगा तो अपने माँ बाप के लिए निकालेंगे। लेकिन वक्त है आपके पास, आप कुरान पढ़ना आता है, आप अपने माँ बाप के लिए पढ़ सकते हैं। आप ये मत कहें कि कुरान का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई सवाब नहीं पहुँचता अपने माँ बाप को इसका। आपके बच्चे भी वही करेंगे जो आप करेंगे। पहले के वक्तों में क्या होता था, किसी का इंतकाल होता था, वो जो है पहले दिन कुरान ख़वानी, दूसरे दिन, तीसरे दिन ज़्यादा से ज़्यादा कुरान ख़वानी होती थी। हर घर में कुरान की आवाज़ें आ रही होती थी। आजकल क्या बना लिया है कि नहीं पढ़ना कुरान, इसका सवाब नहीं पहुँचेगा। हाँ, उम्रा कर लो, पैसा निकाल दो, बस माँ बाप के लिए दुआएं कर लो, मग़फ़िरत की दुआ कर लो, बस वो तो करनी है। लेकिन कुरान पढ़ने से आपके घर में रौनक तो रहती है। आपके अजीज़ व अक़ाल, आपके पड़ोसी आपके घर में आके बैठते हैं, कुरान पढ़ते हैं, पूरे घर में कुरान ख़वानी होती है। एक अलग ही माहौल होता है कुरान पढ़ने का। और आप कैसे कह सकते हैं कि इसका सवाब आपके माँ बाप को नहीं पहुँचेगा? आप अल्लाह ताला से कहते हो ना कि या अल्लाह, मैं कलमा तैयबा आपको इमानत के तौर पे दे रहा हूँ। आप जब हम मरे तो हमें कलमा तैयबा लुटा देना। आपको तो नहीं, आप तो अल्लाह पे छोड़ा हुआ है ना आपने, तो ये चीज़ भी आप अल्लाह पे ही छोड़ देना कि अल्लाह को सवाब इसका देना है, नहीं देना, इसका अजर माँ बाप को मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो अल्लाह ताला का है ना फ़ैसला करना। आप इतना क्यों सोच रहे हो, इतना क्यों लोगों को में फैला रहे हो कि कुरान पढ़ने का कोई सवाब नहीं है, कुरान नहीं पढ़ा जाता माँ बाप के लिए, बस आपको मग़फ़िरत की दुआ करनी है। तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग ऐसी बातें मत करें।